प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल ही मैं जेल से रिहा हुआ हूं। हमारा एक हफ्ते से ज्यादा हो गए हमको एक आंदोलन के लिए। 8 तारीख को मैंने प्रदेश में विधानसभा में एक सवाल उठाया था रोजगार को लेकर कि मध्य प्रदेश में परीक्षाएं नहीं हो रही, 5 साल से परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रही तो भर्तियां नहीं हो रही, और भर्तियां हो रही है तो उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है जैसा पटवारी भर्ती में हुआ। और इसको लेकर 13 तारीख को एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन था और उसके बाद हमें जेल भेज दिया गया था। 3 लोगों को, मुझे, पुष्पेंद्र पटेल को और कुलदीप शर्मा को, और 3 दिन से हम जेल में थे। और जेल में फिर एक सरकार ने आदेश पारित करा, आदेश जारी करा जिसमें ये उन्होंने करा कि जिन जिन परीक्षाओं के परिणाम आ गए हैं कर्मचारी चयन मंडल के, उनकी वो नियुक्तियों के लिए उन्होंने आदेश दे दिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, हमारे संघर्ष की जीत है। पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह का व्यवहार करा कि 16 को ना रिहा करते हुए 15 को ही रात के अंधेरे में रिहा करा गया, जबरदस्ती करा गया। हमने कोई भी जमानत नहीं ली थी, ना मुचलका भरा था, उसके बाद भी हमको बाहर निकाल दिया गया और बिना कुछ अपने लोगों को सूचना देने के लिए। ना हमारे सिक्योरिटी वाले, मैं एक चुनाव जनप्रतिनिधि हूं, एक एमएलए हूं, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जवाबदार पद पर हूं। उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास साथ में कोई लोग थे, और प्रशासन ने यह भी नहीं समझा कि कम से कम एक गाड़ी की व्यवस्था कर दे जो घर तक हमें छोड़ दे। और वो तो एक जन जो साथ में छूटा उसके माध्यम से मैंने फोन लगाया, लोगों को बुलाया। तो इस तरह की जो लापरवाही है, सरकार को इस चीज में समझना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा, जो 62 से 65 साल करने जा रहे हैं ये रिटायरमेंट की उम्र, उसका हम बहुत पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि ये 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो 5 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे थे, पहले 58 साल थी, उसके बाद 60 करी, उसके बाद 62 करी, 62 से 65 करने जा रहे हैं। तो सरकार को अपनी जवाबदारी समझना चाहिए और युवाओं के रोजगार के साथ किसी भी तरह का छल नहीं करना चाहिए। और जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर इन्होंने 28% टैक्स लगाया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको बैन करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग से पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं, उनके बच्चों को मानसिक बीमारियां हो रही हैं। आज बिना मोबाइल के कोई बच्चा खाना नहीं खाता है। ये सब एडिक्शन है। इस चीज को ना समझते हुए उसको बंद करने की जगह उसमें 28% लगा। 28% देगा बच्चा, उसके पिताजी की गाड़ी कमाई से देगा, पर नुकसान किसका हो रहा है? जनता का नुकसान हो। तो सरकार को इसको कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस दोनों के अकाउंट सीज हुए थे, उसके बाद बंद कर दिया। ये बताते हैं कि कितने घबराए हुए हैं। देखिए, तानाशाह जब जब घबराता है तो इस तरह की हरकत करता है। और देश में जिस तरह से तानाशाही स्थापित हो रही है, हम सब देख रहे हैं। ये बोलने में बिल्कुल भी मेरे को किसी भी तरह की झिझक नहीं है कि मध्य प्रदेश भी केंद्र शासित राज्य बन गया है। कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में नहीं होता है, दिल्ली से जब तक की लाइन नहीं आती है। तो पूरे देश को जिस तरह से तानाशाही के तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई के नोटिस दिए जा रहे हैं। मेरे को खुद को आईटी का नोटिस दिया गया, 21 तारीख को मुझे पेश होने का बोला गया है, 21 तारीख को 12 बजे पेश होना दिल्ली के लिए बोला गया है। तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दे उठाएगा, जो लड़ाई लड़ेगा, जो जमीन पर संघर्ष करेगा, उसको किसी भी तरह डराओ, धमकाओ। अगर उसको डरा नहीं पा रहे हो तो उसके पैसे के दम पर उसको जेल भेजो। और अकाउंट सीज करना ये कहीं भी सही तरीका नहीं है। आपको लगता है फाइन करिए, अगर किसी ने कुछ गलत करा है हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे, पर पैसे से तोड़ना, मानसिक रूप से तोड़ना और लालच से तोड़ना, ये राजनीति नहीं होती। ये गलत तरह की राजनीति इस देश में जन्म ले रही है और इसका जबरदस्त खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।